दोस्तों, तो आपका स्वागत है सपना मेवाड़ी व्लॉग्स में। तो मैं आज दीपावली है और रंगोली बनाने जा रही हूँ और मैंने काफ़ी सारी रंगोली बना दी है। और वैसे आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो आपकी ये दीपावली बहुत शुभ हो। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने कितनी प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बनाई हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी बहुत ही सुंदर से सजाया है, क्योंकि आज है दिवाली तो हमें उन्हें भी अच्छे से तैयार करना है। तो मेरी रंगोली का काम बराबर से चल रहा है और इस काम में मेरे बच्चों ने भी हेल्प की। उन्होंने भी काफ़ी सारी रंगोलियाँ बनाई और मैंने भी बनाई। हमने मिलके काफ़ी सारी घर में खूब सारी रंगोलियाँ बना दी है। और रंगोली का काम निपटते ही हमें बनाना था खाना, तो हम खाने की तैयारी करने लग गए हैं। मैंने आज कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ियाँ बनाई हैं। तो कोफ्ते की सब्ज़ी में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसीलिए इजी वे में कोफ्ते की सब्ज़ी बना दी। तो हमने कोफ्ते की सब्ज़ी बना दी है और कुछ फिंगर्स भी फ्राई कर लिए हैं और हमारी पूड़ियाँ भी निकल चुकी है। तो अब शाम का वक्त हो चुका है, तो हम कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन की तैयारी। और मैंने अपनी सारी सामग्री जमा ली है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। मेरे छोटे छोटे से लड्डू गोपाल को भी यहाँ विराजमान कर लिया है। नवग्रह देवता की स्थापना कर ली है और अच्छे से यहाँ का डेकोरेशन भी किया है, आप देख ही सकते हैं। और हमारी लक्ष्मी पूजन चलने लगी है। और हमने काफ़ी इस बार हमने दिवाली वैसे 2 दिन की मनाई है, तो काफ़ी धूमधाम से हमने दीपावली की पूजा की है और लक्ष्मी पूजन भी बहुत अच्छे से किया है, वो भी 2 दिन तक। कैन यू बिलीव इट? तो हमारा लक्ष्मी पूजन चल रहा है और हमने लक्ष्मी पूजन करने के बाद हमारी सारी गाड़ियों की पूजा की है, क्योंकि हमारे यहाँ चलन होता है कि घर के जितने भी वाहन होते हैं उनकी भी पूजा करनी होती है। तो हमने हमारी गाड़ियों की भी पूजा कर ली है। गाड़ियों की पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पूजन से फ्री हो जाते हैं। तो हमने एक एक करके हमने हमारी तीनों और चारों गाड़ियों की पूजा की है। वैसे बहुत से लोगों के यहाँ लक्ष्मी पूजन के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, लेकिन हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि घर की लक्ष्मी घर की पूजा करती है, गाड़ियों की पूजा करती है और उसको घर की लक्ष्मी को नेक भी दिया जाता है, जिससे कि घर में खूब सारी बरकत हो। इसीलिए हमने फिर हमारे कार की भी पूजा की और हमने हमारी गाड़ियों की भी पूजा की और अच्छे से इस पूजा को हमने मिल के संपन्न किया है। और उसके बाद में हमने खूब सारे पटाखे भी जलाए। वैसे मेरे को पटाखों से डर लगता है और सब ने कह रखा है ज़्यादा होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ज़्यादा पटाखे नहीं चलाने। फिर भी उसके बावजूद हमने पटाखे चलाए, क्योंकि बिना पटाखों के तो दिवाली कैसी होती है आपको ही पता है। तो इसीलिए हमने खूब सारे पटाखे भी जलाए और हमने पूजा भी बहुत अच्छे से करी थी। 2 दिन पूजा करी आखिरकार लक्ष्मी जी की, तो पूजा अच्छे से क्यों ना होगी। तो हमारी दिवाली इतनी धूमधाम से मनी है। तो अब हम चलते हैं अगले दिन। तो अगला दिन हो चुका है, हम चलते हैं गोवर्धन पूजा के लिए। तो आज हमने गोवर्धन पूजा की है और उसके लिए मैंने तैयारियां कर दी है। और गोवर्धन जी तो हमारी बहन ने बनाई दिए थे, तो हम दोनों बहनों ने मिलकर गोवर्धन पूजा शुरू कर दी है। वैसे गोवर्धन पूजा का रिवाज सबके यहाँ अलग अलग होता है। बहुत से लोगों के यहाँ किया भी जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं किया जाता है। कुछ लोग इस गोवर्धन पूजा को मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने हाथ में जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उसके बाद से ही उसने सबकी रक्षा करी थी, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। पर हमारे यहाँ शायद कुछ और ही मानते हैं। हमारे यहाँ यूँ मानते हैं कि जब भगवान राम जी घर आए और उनको लेने के लिए पूरे अयोध्यावासी और सब नगरवासी दौड़ के गए थे, तो उस दौड़ भाग में कहीं ना कहीं एक परिवार ऐसा भी था जिनके साथ छोटा बच्चा था, तो वो कहीं न कहीं कुचला गया। तो इसीलिए उनकी भी पूजा की जाती है। तो हमारे एक और पड़ोसी थे, तो हम तीनों ने मिलके अच्छे से पूजा की है। इनकी पूजा वैसे ही की जाती है जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं। और इनके यहाँ अपने जो लक्ष्मी पूजन में जो गन्ने यूज़ में लिए जाते हैं, उनका भी यूज़ इसमें लिया जाता है। नए झाड़ू का यूज़ इसमें लिया जाता है, दही का यूज़ लिया जाता है। और फिर ये मथनी से जो कुंड बना हुआ होता है उसको मथा जाता है और उसमें से कुछ गोबर का उबला निकाला जाता है और उसको ले जाके अपने तुलसी के क्यारी में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। तो हमने ये पूजा लगभग निपटा ली है और हम करते हैं इसकी आरती। तो
आरती अच्छे से हो रही है और हमने तीनों ने मिल के बहुत अच्छे से आरती की है और हमने यहाँ आरती के साथ साथ खूब सारी बातें भी की हैं, क्योंकि जहाँ तीन औरतें इकट्ठी होती है तो वहाँ बातें तो होनी है। तो हम लोगों ने बैठ के आपस में खूब सारी पंचायती भी की और हमने आपस में पूजा भी कर ली और पूजा करने के बाद अच्छे से आरती निपटाने के बाद परिक्रमा शुरू करी है। तो परिक्रमा के लिए हमारे एक और भाभी जी थे नीचे वाले, वो भी आ गए थे, तो हम तीनों ने मिलकर न परिक्रमा करना शुरू किया। वैसे तो मेरी दी की तबीयत ख़राब थी तो उसने बोला 2 ही परिक्रमा करते हैं, पर मैंने कहा नहीं, पूरी 5 परिक्रमा करेंगे। तो हमने जैसे तैसे 5 परिक्रमा पूरी कर ली और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने तो खूब इंजॉय करा इस पूजन को। और जब पूजन करके निपटे तो मेरी दी मेरे से बड़ी थी तो मैंने उसके चरण स्पर्श किए और हम लोगों ने बिंदी वगैंदी लगा ली, क्योंकि पूजा करने के बाद कम से कम ये तो बनता ही है। तो हम लोगों ने एक दूसरे को कुमकुम लगाया और खूब भर के आशीर्वाद दिया और इस पूजा को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और मुझे इतना मज़ा आया कि शायद ही मैंने इतना अच्छे से कोई फेस्टिवल एंजॉय किया था। तो हम लोगों ने अब अर्घ भी दे दिया है, क्योंकि कहते हैं कि सारी पूजा के बाद अर्घ देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस पूजा को ये मान्यता नहीं रहती है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।